नमस्कार साथियों, 3P इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार गौड़। CUET PG 2025 ज्योग्राफी की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन से बुक लिस्ट प्रेफर कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUET PG 2025 और उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी आपको रेफर करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज, अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी, मैं आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके सिलेबस पोर्शन है, एक फिजिकल ज्योग्राफी का, एक ह्यूमन ज्योग्राफी का और एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। इन तीनों के लिए तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, उसके लिए मैं 3 वीडियो लाऊँगा, जिसमें आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करूँगा और ऐसे ही 2 वीडियोज़ और आएँगे। सो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बुक लिस्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। हालाँकि आपको भी पता है टाइम उतना नहीं है बुक्स पढ़ने का। सो आप प्रेफ़र कर सकते हैं 11th-12th एनसीईआरटी बुक्स। इसमें से आप अगर देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए केवल 11th की बुक ही आपके लिए होती है, जिसमें भौतिक भूगोल को पढ़ा जाता है। सो एनसीईआरटी 11th की आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सविंदर सिंह, जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। इसको आप पढ़ के आराम से सीयूईटी क्वालीफाई कर सकते हैं। तो सविंदर सिंह की जो पुस्तक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो सविंदर सिंह की पुस्तक आप रेफर कर सकते हैं। सो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए कुछ अदर बुक्स भी आप देख सकते हैं, जैसे इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें आपके 10 टॉपिक्स हैं। वो सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्थ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। अर्थ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में आपको अर्थ के जो लेयर्स हैं और उसकी जो जिसमें आप लेयर्स के बीच जो पॉज मिलते हैं उसको, उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है आपके लिए। ये आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जो दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी में, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी। आप सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ये। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, इन दोनों को आप देख सकते हैं। तीसरा जो है वो है अर्थक्वेक और वॉल्केनो। सो अर्थक्वेक और वॉल्केनो, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं, बट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे अर्थक्वेक की बात करें तो फोकस कहाँ पे मिलता है और इसका अभिकेंद्र कहाँ है, और ऐसे ही जो वॉल्केनो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है कि कहाँ-कहाँ पे वॉल्केनो ये पाई जाती है नाम से, ठीक है? सो आप इसको देख सकते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनकी आप कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वो जीटीआई। जीटीआई मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूछ लेता है कि जुरासिक और ट्रियासिक इन दोनों में क्रम में लगाने के लिए दे देता है। तो एक बार आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल जरूर देख लें। नेक्स्ट है रॉक क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक्स हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो तीनों प्रकार के रॉक्स हैं, इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोल्ड और फॉल्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है फोल्ड और फॉल्ट में, आप इनके टाइप्स देख लें, ठीक है? सो नेक्स्ट है डेनुडेशन प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब अगर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, कोस्टल, एरिड, विंड, फ्लूवियल, ऐसे करके। सो वो जितने लैंडफॉर्म्स हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए, और अलग अलग, जैसे कुछ वेदरिंग वेदर के प्रोसेस से होते हैं, कुछ डेनुडेशन, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, इन तीनों प्रोसेस से जो बनते हैं, उससे जो लैंडफॉर्म जो बन रहा है, उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड हॉरिजन्स। जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, रिगोलिथ का जो फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं, हॉरिजन पाए जाते हैं, उन सब के नाम आपको लाइन टू लाइन याद होने चाहिए। आप उनमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी रखेंगे। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी में इतने टॉपिक तो आपको मस्ट है, पढ़ के ही जाना है। अगर मैं आपको इसके लिए सजेस्ट करूं कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स, तो आप SS ओझा सर हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। उनके लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, सो क्लाइमेटोलॉजी में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये टॉपिक देखने में तो ठीक है, आसान लगता है, बट अगर आपको इसमें आप डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, जैसे जो लेयर हैं वो कहाँ कहाँ पे पॉज, कौन कौन सा पॉज बन रहा है, किस लेयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। कंपोजिशन की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो सबकी क्रोनोलॉजी से आपको याद रहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इन सब का जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में वो कितना है, ओके?
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हीट बजट और टेम्परेचर इन्वर्जन। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हीट बजट में आप इंसोलेशन भी आप कवर कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी जा रही है। इन सब का जो कंसेप्ट है वो आप क्लियर रखेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन ये टॉपिक आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये 2 टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड में आप देख सकते हैं जो प्लेनेटरी विंड होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, सी ब्रीज, ओके। सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में आप जैसे देख सकते हैं जो हेडली सेल होता है, फेरल सेल होता है, पोलर सेल होता है, इन सारे सेल्स को आप देखेंगे, ठीक है। सो ये जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ विंड और सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको आप जरूर देख लें। सो नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी टाइप्स और क्लाउड टाइप्स। क्लाउड टाइप से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लाउड टाइप्स को आप मत छोड़ के जाइएगा। और ह्यूमिडिटी के टाइप्स जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, इन सबको आप देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नबेट। सो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था कोपेन ने और थॉर्नबेट ने, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कोपेन और थॉर्नबेट है, तो इन दोनों को आप जरूर देख लें। वर्ल्ड क्लासिफिकेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन। ये बेसिक सा टॉपिक है, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन की कौन सी चीजें कहाँ पे क्रोनोलॉजी में और कितनी प्रतिशत में ये पाई जाती हैं, कितनी परसेंटेज में ये पाई जाती हैं। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस ओशियन में ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ओशियन में इनका प्रोपोर्शन कितना है, ओशियन बेसिन जो रिलीफ्स हैं, तो उनका आप देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन में आपका जो करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट और हॉट करंट जो होते हैं, इन दोनों को आप देख लेंगे, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से कोल्ड करंट है, कौन कौन से हॉट करंट है। मतलब अगर जो करंट, जो धाराएं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से पोलर की तरफ यानी कि पोल की तरफ जा रही हैं, तो वो ऑब्वियसली गर्म होंगी, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हुई दिखती हैं वो ठंडी होंगी। सो आप नाम से याद रखेंगे सबको, ओके। नेक्स्ट जो है वो है टाइड, वेव्स एंड देयर टाइप्स। सो टाइड का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और वेव्स में जो टाइड और वेव्स का टाइप्स है उसको आप देख लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सैलिनिटी। सो ओशियन की जो सैलिनिटी होती है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, सो आप इसको एक बार देख लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोरल रीफ। कोरल रीफ और उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंट थियरीज जो दी गई हैं कोरल रीफ की ओरिजिन के लिए, वो आप जरूर देख लेंगे। नाम से आप याद रख सकते हैं, 3-4 थियरीज दी गई हैं कोरल रीफ के ओरिजिन के लिए, ओके। सो आप इन सबको देख लेंगे। अगला जो यूनिट है वो है आपका बायोजोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इसी में सो बायोजोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, इसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं बायोलॉजी की जो बुक आती है क्लास 12th की, उसका जो लास्ट चैप्टर 4th, जो लास्ट चैप्टर है, 4 चैप्टर लास्ट के आप प्रेफर कर सकते हैं बायोजोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम का बेसिक पढ़ना है, जो कि नॉर्मली क्या होता है, किसने टर्म दिया, इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें आगे है ट्रॉफिक लेवल। ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स इतने जो लिखे हुए हैं, ये तो आप पढ़ के ही जाइएगा, मस्ट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ट्रॉफिक लेवल ये पढ़ लीजिएगा, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन सारे टॉपिक्स को एक एक बार जरूर देख के जाइएगा, और लास्ट में रिवाइज करके भी जरूर जाइएगा। सो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है बायोम। जैसे इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे कितने जो इंपॉर्टेंट बायोम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, खास करके इंडिया में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो इंडिया में है, उनको जरूर देख के जाइएगा। हालांकि ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, सो अभी इंडियन ज्योग्राफी में भी ये आप कवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्फ्रेंसेस ऑन क्लाइमेट चेंज। और सो जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जैसे ओजोन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इन सभी जो गैसेस हैं उनके लिए, जो क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं। सो उनके लिए आप उनके ईयर्स को याद रख सकते हैं, किस साल हुए थे, कहाँ पे हुए थे, ये आप याद रख सकते हैं, ओके। सो इसी में एक टॉपिक है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन में आप बेसिकली ये याद रखेंगे कि पॉल्यूशन कौन सा, जैसे एयर पॉल्यूशन है, ओके, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है वो किस किस जो घटक हैं उसके वो कौन कौन से हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन में बहुत सारे PM2.5, PM10, इन सारी चीजों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन टॉपिक को एक बार आप देख सकते हैं, या तो आप लेक्चर देख सकते हैं, या किसी अच्छे बुक से एक चैप्टर होगा छोटा सा, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो अगर हम अगले यूनिट की बात करें तो वो है इंडियन ज्योग्राफी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आप याद रखिए। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज जो है वो है सेंसस ऑफ इंडिया।
उससे डेटा आपको कलेक्ट करने हैं और याद करने हैं। जैसे SC/ST का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट वाइज, वो इसी तरह बहुत सारे सेंसस ऑफ इंडिया में जो डेटाज आते हैं उनको आपको लिख के याद करना है, फर्स्ट 5 या लास्ट 5 ऐसा करके, आगे से 5 और पीछे से 5, 5 तक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है ड्रेनेज पैटर्न और टाइप्स। ड्रेनेज पैटर्न और टाइप्स, इट मीन्स जो ड्रेनेज पैटर्न्स के जो टाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डेंड्रिटिक पैटर्न हो गया, फिर से ये जो रेडिकल पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप्स इसके आते हैं। सो इसको आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज जो रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा में ये सिंधु इंडस रिवर सिस्टम, फिर से अगर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो बहुत सारे रिवर सिस्टम्स मिलेंगे। तो उसको आपको उनके कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है, कौन सी उससे छोटी है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। ओके, सो आप उसको तैयार रखिए। तीसरा जो है वो है सॉइल टाइप, मतलब जो मिट्टी के प्रकार इंडिया में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, उसको आप याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी सॉइल पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, उससे कम कहाँ पे है, ऐसे करके, या फिर टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहाँ पे सबसे अधिक वेजिटेशन पाई जाती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला जो है वो है इंडियन मानसून। इंडियन मानसून जो टॉपिक है वो आप बेसिकली एक पूरा कहें तो सबसे बड़ा टॉपिक है इंडियन मानसून, इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप उसको अच्छे से आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखिएगा। उसी में आपका साइक्लोन अगर इंडिया में जो आता है पूर्वी तट पे, उसको आप देखेंगे, और जो लोकल विंड्स इंडिया में चल रहे हैं, लू वगैरह, उसको आप देखेंगे। सो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस है वो इतने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा टेलीग्राम का, आप वो ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ये। सो ऐसे ही और भी वीडियो आएंगे, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।